जय माता दी दोस्तों। भक्तों, जब जब इस धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब जब मानव अपने मार्ग से भटक जाता है, तब तब आदिशक्ति जगत जननी माँ दुर्गा अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतरित होती हैं। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, यह आत्मशुद्धि, भक्ति और शक्ति का संगम है। इन 9 दिनों में माता रानी अपने 9 अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होकर अपने भक्तों को जीवन का सच्चा मार्ग दिखाती हैं। तो आइए भक्तों, आज हम सुनते हैं माता रानी के उन 9 दिव्य रूपों की संपूर्ण कथा, जो हर भक्त के जीवन को बदल सकती है। प्रथम दिवस होता है मां शैलपुत्री का। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। ये पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। पिछले जन्म में ये माता सती थीं, जिन्होंने अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन नहीं किया और यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। भक्तों, यह केवल त्याग नहीं था, यह था सच्चे प्रेम और आत्मसम्मान का प्रतीक। फिर अगले जन्म में माता ने शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया और पुनः भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है, उसके जीवन में स्थिरता और शक्ति का संचार होता है। द्वितीय दिवस होता है मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आता है। यह रूप तप, त्याग और संयम का प्रतीक है। मां ने भगवान शिव को पाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की, कभी केवल फल खाए तो कभी केवल जल पर जीवन बिताया। भक्तों, यह हमें सिखाता है कि सच्चे लक्ष्य को पाने के लिए धैर्य और समर्पण कितना आवश्यक है। जो इनकी आराधना करता है, उसके जीवन में आत्मबल और शांति आती है। तृतीय दिवस होता है मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का स्वरूप आता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटा सुशोभित है। जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है, मां इस रूप में प्रकट होकर दुष्टों का नाश करती हैं। इनकी घंटा की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियां दूर भाग जाती हैं। भक्तों, जो इनकी पूजा करता है, उसके जीवन से भय और संकट समाप्त हो जाते हैं। चतुर्थ दिवस होता है मां कूष्मांडा। चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। कहा जाता है, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माता ने अपनी एक हल्की मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना की। इसलिए इन्हें आदिशक्ति कहा जाता है। भक्तों, माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। इनकी पूजा से रोग दूर होते हैं और जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। पंचम दिवस होता है मां स्कंदमाता। पांचवें दिन माता स्कंदमाता की आराधना की जाती है। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। मां अपने पुत्र को गोद में लेकर बैठती हैं और अपने भक्तों को भी उसी स्नेह से आशीर्वाद देती हैं। भक्तों, जो इनकी पूजा करता है, उसे ज्ञान, बुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। षष्ठम दिवस होता है मां कात्यायनी। छठे दिन माता कात्यायनी का स्वरूप आता है। इनका जन्म महर्षि कात्यायन के घर हुआ था। इन्होंने महिषासुर जैसे अत्याचारी राक्षस का वध किया। भक्तों, जब जीवन में अन्याय और कठिनाइयां बढ़ती हैं, तब मां कात्यायनी ही हमें शक्ति और साहस देती हैं। इनकी पूजा से आत्मविश्वास बढ़ता है। सप्तम दिवस होता है मां कालरात्रि। सातवें दिन माता कालरात्रि का स्वरूप आता है। यह माता का सबसे उग्र और भयंकर रूप है। लेकिन भक्तों, डरिए मत।
क्योंकि यही रूप अपने भक्तों की रक्षा भी करता है। माँ कालरात्रि हर बुरी शक्ति का नाश करती हैं। इनकी पूजा से सभी प्रकार के भय समाप्त हो जाते हैं। अष्टम दिवस होता है माँ महागौरी। 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है। इनका स्वरूप अत्यंत सुंदर, शांत और उज्ज्वल है। कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर काला पड़ गया था, लेकिन भगवान शिव ने गंगाजल से स्नान कराया और ये पुनः गौर वर्ण की हो गईं। भक्तों, यह रूप हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति से जीवन में शुद्धता और सुंदरता आती है। नवम दिवस होता है माँ सिद्धिदात्री। 9वां दिन माता सिद्धिदात्री का होता है। यह माता का पूर्ण और अंतिम स्वरूप है। ये अपने भक्तों को सभी सिद्धियां, सुख और सफलता प्रदान करती हैं। भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से अनेक सिद्धियां प्राप्त की थीं। भक्तों, जो सच्चे मन से इनकी आराधना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो भक्तों, ये थे माता रानी के 9 दिव्य स्वरूप। नवरात्रि हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे साथ माँ की कृपा है तो कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। माँ केवल मंदिरों में नहीं, वो हर उस दिल में रहती हैं जहां सच्ची श्रद्धा और विश्वास होता है। तो इस नवरात्रि अपने मन को शुद्ध कीजिए, अहंकार को त्यागिए और माँ के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दीजिए। माँ आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगी। जय माता दी। बिल्कुल सरल और सही तरीके से पूजा से पहले की कुछ तैयारी। सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान करें और स्वच्छ साफ कपड़े पहनें। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें और गंगाजल से शुद्ध करें। भक्तों, जहां साफ सफाई और पवित्रता होती है, वहीं माता का वास होता है। पहले दिन करें कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करना अत्यंत आवश्यक होता है। एक मिट्टी या तांबे का कलश लें, उसमें स्वच्छ जल भरें। उसमें डालें गंगाजल, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची और एक सिक्का। अब कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें और एक नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर ऊपर रखें। भक्तों, यह कलश माता रानी का प्रतीक होता है। यही आपके घर में शक्ति का प्रवेश कराता है। फिर करें माता की स्थापना। अब माता रानी की मूर्ति या फोटो को कलश के पास स्थापित करें। माता को लाल चुनरी ओढ़ाएं, फूल, माला और श्रृंगार अर्पित करें। दीपक जलाएं और अगरबत्ती लगाएं। कलश और माता रानी की स्थापना के बाद संकल्प ले। अब हाथ में जल लेकर संकल्प लें। हे माँ दुर्गा, मैं पूरे श्रद्धा भाव से आपकी पूजा करती हूँ। मेरे घर पधारें और अपनी कृपा बनाए रखें। 1 सेकंड पॉज। इसके बाद माता रानी को कुमकुम, अक्षत और फूल अर्पित करें। फिर दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती या ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें। इसे करें 9 दिन तक, रोज की पूजा विधि। भक्तों, नवरात्रि के हर दिन माता की पूजा करना आवश्यक होता है। रोज सुबह और शाम दीपक जलाएं। माता को ताजा फूल और भोग अर्पित करें। आरती करें, जय अम्बे गौरी, और सच्चे मन से माता का ध्यान करें। ये बहुत जरूरी है कि इन 9 दिनों में कुछ नियमों का पालन अवश्य करें। घर में साफ सफाई रखें। झूठ, क्रोध और बुरे विचारों से दूर रहें। सात्विक भोजन करें, लहसुन प्याज न खाएं। व्रत रखें या फलाहार करें। भक्तों,
ये नियम ही आपकी पूजा को सफल बनाते हैं। फिर अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करना बहुत शुभ माना जाता है। 9 छोटी कन्याओं को घर बुलाएं। उनके पैर धोकर उनका आशीर्वाद लें। उन्हें हलवा, पूरी और चने का प्रसाद खिलाएं और उपहार दें। भक्तों, कन्याएं स्वयं माता का रूप होती हैं। नवदुर्गा की समापन यानी विसर्जन की विधि। नवरात्रि के अंतिम दिन माता रानी का आभार व्यक्त करें। कलश के जल को घर में छिड़के और बाकी जल को किसी पवित्र स्थान या पौधे में डाल दें। नारियल को प्रसाद के रूप में बांट दें। भक्तों, इस प्रकार माता रानी को विदाई दी जाती है। भावपूर्ण अंत। तो भक्तों, नवरात्रि की यह पूजा केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। अगर सच्चे मन से माता को पुकारा जाए, तो मां अवश्य आपकी सुनती हैं। तो इस नवरात्रि अपने मन में श्रद्धा रखें और माता रानी को अपने जीवन में स्थान दें। मां आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। जय माता दी।